हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये कैमरन पियर का थर्ड पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि तांगिन की दोस्त शन के खो जाती है, इसलिए तांगिन डिसाइड करती है कि वो पुलिस की हेल्प लेगी उसे ढूंढने के लिए। फिर वो वहाँ पर पुलिस को बताती है कि उसकी दोस्त खो गई है, बट वो इंस्पेक्टर उसकी कंप्लेंट लिखने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसकी दोस्त को खोए हुए अभी 24 आवर्स कंप्लीट नहीं हुए थे। फिर तांगिन उन्हें बताती है कि उसकी दोस्त शाम से ही बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी और वो उससे बार बार कह भी रही थी कि वो इस जगह को छोड़ के जाने वाली है। तो ये सब बातें तांगिन उनको बता रही होती है, तभी उस लेडी के लिए एक कॉल आ जाता है और वो वहाँ पर से चली जाती हैं। तांगिन वहाँ पर अकेले बैठकर बहुत ज्यादा बोर हो जाती है, तो वो इधर उधर देखने लग जाती है। तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है जिसमें कि वो लेडी होती है लियांग जी के साथ। लियांग जी वही इंस्पेक्टर है जो तांगिन का क्रश है। जैसे वो लियांग जी की फोटो उस लेडी के साथ देखती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि अगर पुलिस उसकी दोस्त को ढूंढती तो उन्हें पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती, और अगर वो इन्वेस्टिगेशन करते तो उन्हें ये भी पता चल जाता कि तांगिन और शिनके के उस रात को लियांग जी को ही ढूंढने के लिए निकली थी। इसीलिए वो किसी को भी बिना कुछ बताए वहाँ पर से भाग जाती है। जैसे वो लेडी फोन पर अपनी बात खत्म करती है तो वो तांगिन को ढूंढने लग जाती है, लेकिन तांगिन वहाँ पर नहीं रहती है। तो वो सरप्राइज हो जाती है और बोलती है कि अभी तो ये मुझसे इतनी रिक्वेस्ट करी थी FIR लिखने के लिए, लेकिन अब ये कहाँ गई। दूसरी तरफ तांगिन जैसे तैसे उनसे छुपकर वहाँ से भाग आती है और कहती है कि ठीक हुआ लियांग जी ने मुझे देखा नहीं, वरना उनको पता चल जाता कि हम दोनों रात को उन्हीं को ढूंढने के लिए निकले थे, और जब उनको पता चलता तो मेरी कितनी ज्यादा बेइज्जती होती। वो ये सब सोच ही रही होती है, तभी उसकी नजर एक रेस्टोरेंट पे पड़ती है। उसने 2-3 दिनों से खाना नहीं खाया था, इसलिए उसे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी। तो वो रेस्टोरेंट के आगे जाती है और खाने को देखने लग जाती है। तभी वहाँ पर उस होटल में काम करने वाला एक वेटर आता है और वो तांगिन से पूछता है कि आपको क्या खाना है। तांगिन के पास 2 सिक्कों के अलावा एक फूटी कौड़ी नहीं थी, बट क्या करे, उसको भूख भी तो लगी थी ना, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे खाने को ऑर्डर कर देती है और बोलती है कि पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद देख लूंगी, जो होगा देखा जाएगा। वो बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देती है। लास्ट में खाना खाने के बाद जब पैसे देने की बारी आती है तो वो उससे सिर्फ 2 ही सिक्के देती है। पहले तो वेटर उसे काफी अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके पास पैसे नहीं है, उससे बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बात करने लग जाता है। तांगिन उससे माफी मांगती है और बोलती है कि वो उसके पैसे कैसे भी करके चुका देगी, वो उसे माफ कर दे। बट वेटर उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और उस पर तेज तेज चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस को बुला दूंगा। तांगिन पुलिस का नाम सुनती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो भागकर पोल पर चिपक जाती है और उससे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें जल्द से जल्द लौटा दूंगी, बस तुम पुलिस को मत बुलाना। पर वो उसे एक भी चांस नहीं देता है और उसको खींचने लग जाता है। देखते ही देखते वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वो तांगिन को देखकर हंसने लग जाते हैं। जब सब लोग तांगिन की मदद करने की वजह उस पर हंसते हैं, तभी वहाँ पर जियांजी आता है और वो उस लड़के को उसके पैसे दे देता है और उससे कहता भी है कि चाहे उसने तुम्हारे पैसे दिए थे या नहीं दिए थे, तुम्हें एक वुमेन के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो लड़का उसे सॉरी कहता है और वहाँ पे से चला जाता है। तांगिन बहुत ही ज्यादा डरी होती है, उसको पता नहीं होता है कि जियांजी ने उसकी हेल्प कर दी है और वो लड़का वहाँ पे से चला गया है। फिर जियांजी उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसे बताता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे बदले के पैसे दे दिए हैं। तांगिन जियांजी को एक बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं समझती थी और उसको लगता था कि जियांजी बहुत ही गंदा लड़का है। उसी की वजह से शिनके उसे छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई है। उसके बाद वो आगे आगे रोते रोते जाती है और पीछे से जियांजी उसे देखता ही रहता है। तो तांगिन जियांजी से बोलती है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा, हम दोनों ने डील किया था ना कि आज के बाद हम दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे, तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए यहाँ पर आए हो ना। मैं कितनी ज्यादा अनलकी हूँ, हमेशा मेरे ही साथ ऐसा होता है। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से मेरे साथ कुछ न कुछ बुरा होने पे ही लग रखा है। तो जियांजी इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उससे बड़े प्यार से बोलता है कि जो तुमने मुझसे फोन लिया था उस पर ट्रैकिंग ऐप है, इसीलिए मैंने तुम्हें इतने आसानी से ढूंढ लिया। फिर तांगिन उससे उसका फोन दोबारा वापस कर देती है और उससे बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा फोन। जियांजी उससे बोलता है कि इतना ज्यादा गुस्सा मत करो, एक काम करो कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तो तांगिन उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। फिर जियांजी उससे बोलता है कि ना ही तुम्हारे पास रहने के लिए घर है और खाने के लिए पैसे हैं, तो तुम जाओगी कहाँ। फिर तांगिन बोलती है कि मैं कहीं भी जाऊँ, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो, मुझे अकेला छोड़ दो। और ऐसा कहकर वो वहाँ पे से चली जाती है। जैसे ही तांगिन थोड़े दूर पर जाती है,
वैसे ही उसको रियलाइज होता है कि अब वो जाएगी कहाँ। ना ही उसकी दोस्त अब उसके साथ है और ना वो किसी को भी वहाँ पर जानती है। फिर वो दोबारा जियान जी के सामने आती है और इधर उधर देखने लग जाती है। जियान जी को लगता है कि वो किसी का वेट कर रही है, तो वो वहाँ पर से जाने वाला होता है। तब तक तांगिन उसे रोक देती है और बोलती है कि मैं भी तुम्हारे ही साथ आऊंगी। उसके बाद वो जियान जी की बाइक के पीछे बैठती है और उसके घर जाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में तांगिन जियान जी से बोलती है कि मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दूं कि मेरे लंग्स तो खराब है और मेरी किडनी भी फेक है, मुझे अस्थमा भी है, इसीलिए मेरे एक भी ऑर्गन को बेचने की कोशिश मत करना, एक भी पैसा नहीं मिलेगा। जियान जी उसकी बात सुनकर हंसने लग जाता है। फिर वो उससे बोलता है कि तुमको क्या मैं ऐसा लगता हूँ? तो तांगिन बोलती है कि तुम लगते तो नहीं हो, लेकिन आजकल किसी पे ऐसे ही भरोसा भी तो नहीं कर सकते ना। और फिर वो उससे ऐसा भी कहती है कि उसके 3 बच्चे भी हैं। तो जियान जी उसको देखता है और हंसने लग जाता है। उसके थोड़ी देर बाद वो जियान जी के घर पर पहुंच जाते हैं। तांगिन जियान जी का घर देखती है और बोलती है कि वाह, तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा और सुंदर है। फिर वो दोनों बात कर ही रहे होते तो जियान जी तांगिन से पूछता है, तुम सॉफ्ट ड्रिंक पियोगी या तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आऊं? फिर तांगिन बोलती है कि मैं बस पानी पीऊंगी, इसलिए मेरे लिए पानी लेकर आ जाओ। तो जियान जी उसके लिए पानी लेकर आता है। उसके बाद जियान जी बोलता है कि तुम थक गई होगी ना, जाओ तुम रूम में जाकर सो जाओ। फिर उसके बाद वो उसे उसका कमरा दिखाता है और उसे अपने कुछ ओल्ड क्लॉथ्स देता है पहनने के लिए। तो तांगिन बोलती है कि तुम्हारे ओल्ड क्लॉथ्स थोड़ी लड़कियों के जैसे नहीं है। तो जियान जी उससे बोलता है कि तुम्हें पहनना है तो पहनो और नहीं पहनना है तो इसी कपड़ों में सो जाओ। ऐसा कहकर वो वहाँ पर से चला जाता है और जाते जाते उससे बोलता है कि अंदर किसी भी चीज पर हाथ मत लगाना। तो तांगिन बोलती है कि मैं क्यों हाथ लगाऊंगी, मुझे तुम्हारे सीक्रेट्स जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। और कहती है कि क्या हो गया अगर मैंने हाथ लगा भी दिया, कौन सा कि तुम बहुत बड़े गुंडे हो। फिर उसके बाद वो वहाँ पे से जाने ही वाला होता है, तभी तांगिन दरवाजा खोलती है और उससे उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है और उसको सॉरी भी बोलती है उससे इतने रूडली बात करने के लिए। और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि कोई लड़की अगर एक अनजान शहर में अकेले होगी तो किसी पे ट्रस्ट करना इतना भी इजी नहीं होता है। और कहती है कि इन सब बातों को ज्यादा सीरियसली मत लेना। तो जियान जी उससे बोलता है कि तुम्हें मुझे सॉरी या थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर तांगिन उससे बोलती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और ऐसा कहकर वो सोने चली जाती है। दूसरी तरफ जियान जी का दोस्त एक लेडी पुलिस के साथ जा रहा होता है। और लेडी पुलिस उससे बोलती है कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगली बार मैं सीधे तुम्हें लॉकअप पे डालूंगी। तो जियान जी का दोस्त बोलता है कि अगर आप मुझे लॉकअप पे डाल भी दोगी तो वो तो मेरे लिए अच्छा ही है, कम से कम मैं 24 घंटे आपको देख तो पाऊंगा। तो उस लेडी ऑफिसर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसको पकड़ने वाली होती है, तब तक वो वहाँ पे से भाग जाता है। दूसरी तरफ तांगिन रूम के बाहर ही एक सी होता है, उसको देखती है, उसको वो सब बहुत ही अच्छा लगता है और फिर वो ये भी सोचती है कि जियान जी उतना भी बुरा नहीं है जितना वो उसे समझ रही थी। उसने उसकी कितनी हेल्प की, उसने उसको रहने के लिए घर दिया और यही नहीं, इतना सब कुछ कहने के बाद भी जियान जी ने उसे कुछ भी नहीं कहा। तो वो यही सब कुछ सोच रही होती है और थोड़ी देर बाद वो सो जाती है। नेक्स्ट डे लियंग जी ऑफिसर के यानी वही लेडी पुलिस जिसके पास तांगिन कंप्लेन लिखाने आई थी, तो लियंग जी उन्हें बताते हैं कि उन्होंने उसकी रैंक बढ़ा दी है। वो जैसे ही ये सुनती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और लियंग जी से कहती है कि सर मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। तो लियंग जी कहता है कि मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है और ऐसा कहकर वो वहाँ पे से चला जाता है। अभी ऑफिसर के को बधाइयाँ देने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद लियंग जी उस लेडी पुलिस के साथ जा ही रहे होते हैं। वो लेडी पुलिस उनसे कहती है कि सर कब मैं बड़े केस सॉल्व करूंगी। तो लियंग जी उससे बोलता है कि पहले तुम छोटे केस सॉल्व करो और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम अकेले ही बहुत काबिल पुलिस ऑफिसर बनोगी। तो वो लेडी पुलिस कहती है कि सही कहा सर आपने, कि सर मैं बड़े भी और छोटे भी दोनों केस सॉल्व करूंगी और किसी पर भी कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगी। दूसरी तरफ तांगिन जियान जी का बाहर पर वेट करती है। थोड़ी ही देर पर वहाँ पर जियान जी आ जाता है। जियान जी देखता है कि तांगिन ने पुलिस का कोट पहन रखा है। फिर जियान जी उससे पूछता है कि तुम्हें ये कपड़े कहाँ से मिले। तो तांगिन कहती है कि ये कपड़ा मुझे मेरे क्रश ने दिया है। तो जियान जी बोलता है कि तुम्हारा क्रश कौन है। फिर तांगिन बोलती है कि ये सब छोड़ो, हम यहाँ से चलते हैं। और ऐसा कहकर वो जियान जी को हेलमेट पहनाती है और बोलती है कि तुम बच्चे भी ना ज्यादा कूल बनने के चक्कर में हेलमेट नहीं पहनते हो। हेलमेट पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है सेफ्टी के लिए, इसलिए हमेशा हेलमेट पहना करो। और ऐसा कहकर वो जियान जी को हेलमेट पहना देती है। फिर वो जियान जी के साथ जा ही रही होती है, तभी उसकी नजर पड़ती है जियान जी के दोस्त पर।
जैसे तांगिन उसको देखती है वो उसको देखकर बहुत तेज चिल्लाती है और उसके पीछे भागने लग जाती है। तभी वहाँ पर ऑफिसर के और लियांग जी भी आ जाते हैं। जैसे ऑफिसर के जियानजी के दोस्त को देखती है तो वो लियांग जी को कार रोकने के लिए बोलती है और जियांजी के दोस्त को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लग जाती है। जियानजी का दोस्त यानी क्विंचिन के लिए तो बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। एक तरफ उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए तांगिन भाग रही होती है और दूसरी तरफ ऑफिसर के काफी देर तक भागने के बाद आखिरकार ऑफिसर के क्विंचिन को पकड़ ही लेती है। दूसरी तरफ तांगिन उसके पीछे भागते भागते बहुत ज्यादा थक जाती है। वे वहाँ पर जियांजी आता है और वो उसका हाथ पकड़कर भागने लग जाता है। तांगिन जैसे ही देखती है कि जियांजी ने उसका हाथ पकड़ रखा है वैसे ही वो उससे अपना हाथ छुड़वा देती है और जियांजी को अपने आप से दूर रहने के लिए कहती है। तो थोड़ी देर बाद जैसे ही तांगिन देखती है कि ऑफिसर के ने उसको पकड़ लिया है तो वो उसके सामने जाती है और उसको मारना शुरू कर देती है। तो यहीं पर हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का एपिसोड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।